अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, प्रोजेक्ट में अगर जो लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो उनके लिए ऐसा है कि कंपटीशन बड़ा ज़्यादा है। उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि विच प्रोजेक्ट टू गो विद। पिक एंड चूज़ उनके लिए बड़ा मुश्किल है। क्लस्टर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स है रिगार्डिंग बहरिया टाउन, कि बड़ा मुश्किल होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए सिलेक्शन करना। वो पहले ये सिलेक्शन तो कर लेता है कि मैंने किसी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, अपार्टमेंट में जाना है या कोई ग्राउंड फ्लोर या शॉप लेनी है। उसके बाद फिर किस प्रोजेक्ट में लेनी है ये डिसाइड करना कोई आसान नहीं होता। ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उसमें आपका पैसा जो है वो एट स्टेक होता है। इसी डिसीजन पे एट स्टेक होता है कि आप किसी ऐसे डेवलपर के पास फंस जाएं जिसने आपको सिर्फ एक प्लॉट दिखाया है कि हम यहाँ पे 3 साल में 4 साल में प्रोजेक्ट बना के दे देंगे। आप सिर्फ प्लॉट दे के वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो पता चलता है कि 4 साल बाद भी आपको वहाँ पे खाली प्लॉट ही नजर आ रहा है। तो ये बड़ा एक मुश्किल और सेंसिटिव हसास मरहला होता है कि किस प्रोजेक्ट को में आप किसको स्टार्ट करें, किस में इन्वेस्ट करें। तो एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि नीयत तो एक ऐसी चीज़ है कि नीयत सिर्फ अल्लाह ताला जान सकते हैं कि किस डेवलपर की क्या नीयत है, वो किस नीयत से पैसा इकट्ठा कर रहा है। कि क्या वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की नीयत से पैसा इकट्ठा कर रहा है या वो इस नीयत से कर रहा है कि उसने वाकई वो जो पैसा इकट्ठा किया है उसके अगेंस्ट लोगों को कुछ बना के भी देना है और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देना है। तो एक जो देसी सा तरीका है कि किसी भी डेवलपर की नीयत जांचने का कि या उस रिस्क को जो आपको फेस करना पड़ रहा है उसको मिटिगेट करने का, उसको मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि आप फर्स्ट तो डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उसकी मार्केट में रिप्यूट कैसी है, लोग इसके बारे में क्या व्यूज रखते हैं। एक तो ये सिंपल देसी तरीका है। दूसरा पॉइंट ये है, टेक्निकल पॉइंट, कि देखें कि आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या सिर्फ उनके पास अभी भी खाली प्लॉट है जहाँ जो दिखा के वो आपसे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, या एटलीस्ट वहाँ पर कोई नाम निशान, कोई खुदाई, कोई बुनियादें या कोई सिविल वर्क कुछ हो चुका है। तो ये एक ऐसा तरीका है कि आप इन दो चीजों में कंपैरिजन करते हुए फिर इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं चूंकि ये टेक्निकल पॉइंट की बात कर रहा हूँ और मैं खुद एक डेवलपर हूँ, एक डेवलपर के प्लेटफॉर्म से ये बात कर रहा हूँ, तो हमारे खुद इस वक्त टोटल 8 प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, जिसमें होम्स का प्रोजेक्ट भी है और बाकी 7 जो है वो हाई राइज प्रोजेक्ट हैं। और उसमें से 4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है जो ग्रे स्ट्रक्चर की स्टेज पर है। तो वेरी सिंपल टू चूज, आपके लिए उसमें चूज करना मुश्किल नहीं है। आपको नजर आ रहा है कि डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे कि वो उनका सिविल वर्क कंप्लीट है। आप अपना अपार्टमेंट या अपनी शॉप या अपना कोई भी फ्लोर आप देख के चूज कर सकते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा नहीं है कि ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको वो सारी पेमेंट यकमुश्त करनी पड़ रही है। स्टिल अभी भी आपने जो पेमेंट करनी है वो अभी भी पेमेंट प्लान के मुताबिक करनी है कि जिसका ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट है उसमें भी हम आपको कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल, ये नेगोशिएबल है कि उसके मुताबिक हम आपको पेमेंट टर्म्स आपके साथ बना लेंगे। तो मतलब कि टाइम मिल जाएगा आपको फुल पेमेंट के लिए। तो ये व्यूअर्स टेक्निकल पॉइंट आप हमेशा याद रखें कि वहां पे इन्वेस्ट करें जहां पे एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, ये नहीं कि सिर्फ खाली प्लॉट है। सो दैट्स इट, ये आज की हमारी वीडियो का टॉपिक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।